बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में एक बहुत ज़बरदस्त किस्म के टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज दुनिया भर में सब्ज़ियों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। जी हाँ, सब्ज़ी खाने वालों का आलमी दिन। अच्छा, दुनिया में ख़ास तौर पे ये दिन मनाया जा रहा है उन सब्ज़ी खाने वालों के लिए जो कहते हैं कि हम सिर्फ सब्ज़ी खाएंगे, हम गोश्त नहीं खाएंगे, किसी किस्म का गोश्त नहीं खाएंगे, बल्कि और तो और किसी मतलब गोश्त से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं जैसे कि दूध है, अंडा है, चीज़ है, कहते हैं हम वो भी नहीं खाएंगे। तो उन लोगों का आज दिन मनाया जा रहा है। खैर, सानू की हम बात करेंगे अपने मुल्क के हवाले से। हमारे यहाँ सब्ज़ियों के मुतल्लिक जो है वो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको प्रोग्राम में डिस्कस होना चाहिए था, तो हमने सोचा कि आज अपने प्रोग्राम में हम भी सब्ज़ियों का ही हम सब्ज़ियों का ही दिन मनाएंगे, सब्ज़ी खाने वालों का ही दिन मनाएंगे और सब्ज़ियों से जुड़े हुए जो मसाइल हैं उनको अपने प्रोग्राम में आज हम हाईलाइट करेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ सब्ज़ियों की कीमतें कितनी ज़्यादा हो गई है ना, और हमने मुर्गी को, ये जो ब्रायलर मुर्गी है उसको सब्ज़ियों पे तरजीह दे दी है ना। ये फिर उसके अलावा हमारा एक बड़ा हर घर का मसला है। हमारे यहाँ बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो सब्ज़ी नहीं खाते। हम भी नहीं खाते रहे बचपन में, मगर बच्चे सब्ज़ियाँ नहीं खाते। तो सब्ज़ियाँ कितनी ज़रूरी हैं आज के दौर में, हमारे जिस्म में जो मुदाफ़ियत पैदा करने के लिए कितनी ज़रूरी हैं, कितनी इनकी अफादियत है, इस हवाले से हमने अपने प्रोग्राम में आज बात करनी है। और आज हम अपने इस जो हमारे साथ एक मेहमान मौजूद हैं, इनसे हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हम अपने घरों में, सहन में, टेरेस पे, छत पे, गली में या कहीं जो हमारे पास गैराज में थोड़ी सी भी अगर जगह हो तो उस थोड़ी सी जगह पे भी कुछ ना कुछ उगाया जा सकता है। इस तरह की बहुत सारी बातें करनी है। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मुस्लिम रज़ा सैयद साहब, जो कि माहिर बागबान हैं, माहिर माहौलियात हैं। आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ऑल वेल इन कंट्रोल एज यूजुअल। क्या बात है, आज तो फुल ग्रीन फोर्स बन के आए हुए हैं आप। अब बस सर इसकी ज़रूरत है ना, हमारी सोसाइटी को इसकी सख्त ज़रूरत है। हमारी सोसाइटी को आपकी और आप जैसों की बहुत ज़रूरत है। सब्जियों के आलमी दिन के हवाले से क्या कहते हैं? थोड़ा सा स्पीक भी क्योंकि दिन तो वो आलमी दिन है ये। तो ये दिन शुरू हुआ था यूनाइटेड किंगडम से। अच्छा, यूके से। सही है। और इसको उन्होंने वेजन वर्ल्ड का नाम दिया था, इसको वर्ल्ड डे बनाया इसका। इसमें जो फोकस इन्होंने किया वो किया कि भाई सब्जियों को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना है, सब्जियों को। और वो ये स्कूल ऑफ थॉट कहती है कि भाई हम एनिमल फैट नहीं लेंगे, हम गोश्त नहीं खाएंगे, लेकिन हमें सब्जियों पे फोकस करेंगे, ठीक है ना। चूँकि ये एक इतना बड़ा मसला है और ये आलमी, जैसे तुमने अभी कहा कि सब्जियों को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, जो एक रिसर्च ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहती है हर इंसान को रोज़ 300 ग्राम सब्जियां खानी है। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो सब्जियां, उनके अंदर जो नॉरिशमेंट वैल्यू है, जिसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, मिनरल्स भी हैं, सॉल्ट्स भी हैं, इसमें वाइटामिन्स भी हैं, ये एक इंसान की ज़रूरत है। और अब मुझे ये बताओ, जो आज के हालात हैं, क्या 300 ग्राम सब्जी रोज़ खा सकता है बंदा? 300 ग्राम आलू नहीं खा सकता बंदा यार, तो सिर्फ आलू। लेकिन हमें फोकस करना है, हमें उस तरफ काम करना है। आज ये मैं ग्रीन जो जैकेट पहन के आया हूँ, यही इसी को डिपिक्ट कर रही है कि भाई हमें एक वॉर फूडिंग्स के तौर पर इसको करना है, स्कूलों में, घरों में। जैसा भी तुमने थोड़ी देर पहले इंट्रो में भी शायद कहा ये कि कैसे इसको जो है वो हम छोटे छोटे अपार्टमेंट्स में रहते हैं लोग। आजकल वर्टिकल ग्रोथ हो गई है, हॉरिजॉन्टल ख़त्म होती जा रही है। लेकिन उसके साथ भी, बल्कि पिछले प्रोग्राम में हमने कहा कि जब इतना बड़ा यहाँ पे सैलाब आया तो मैंने कहा लोगों को चाहिए कि वो अपनी छोटी छोटी क्रॉप्स घर में उगाना शुरू कर दें। और ये चूँकि वेजिटेबल कर देना है तो वेजिटेबल घर में उगाई जा सकती है, गंदम नहीं उगाई जा सकती। बिल्कुल सही। अच्छा, और बच्चों के हवाले से अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो
दुनिया में हमने देखा है कि ऐसे माशरे, ऐसी कौमें हैं जिनको इस बात की फिक्र रही है कि उनके बच्चे सब्जी नहीं खाते या नहीं खा रहे, तो उन्होंने उसके लिए बंदोबस्त किया है। जैसे कि अमेरिका में पोपाय द सेलर, एक कार्टून, वो उसमें वो पालक खाता है और उसमें एनर्जी आ जाती है, ठीक है, और बच्चों ने इसे देखा और वो पालक खाना शुरू किया। हम अच्छा, फिर आप एक और मैंने बग्स बनी बताया। हाँ। ऐसे बहुत से कार्टून कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने नेचुरली उनका थिंक टैंक ने सोचा कि उनको पता था कि इसकी अफादियत क्या है। बच्चों को उनकी ग्रोइंग एज में हर हालत में सब्जियां खानी है, और वो बच्चे नेचुरली जंक फूड की तरफ माइल हो गए थे। वेस्ट में, यूरोप वगैरह में तो शुरू हो गया था ना बहुत ये, तो उन्होंने उस चीज़ को महसूस करते हुए इस तरह के कार्टून कैरेक्टर्स बनाने शुरू कर दिए। और बच्चों की एक बड़ी नेचर है ये कि जब उनको, यहाँ तक कि मैं पढ़ रहा था कि एक जर्मनी में उन्होंने एक तजुर्बा किया कि मैथमेटिक्स थ्रू पपेट सिखाया बच्चों को, और वो बच्चों ने बड़ी जल्दी से ग्रैस्प कर लिया। तो जहाँ इंटरटेनमेंट है, जहाँ बच्चों के लिए वो फेवरेट कैरेक्टर्स हैं, अगर वो कोई बात करते हैं या वो कोई चीज़ अपनी अमल में जाहिर कर रहे होते हैं, तो बच्चे उससे राग़िब होते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये समझा जाता है कि शायद जो सब्जियां हैं, ये इनको ग़िज़ा में शामिल करने से हमें वो जान, वो जो ताकत जो है वो नहीं मिलेगी, उसके लिए हमें गोश्त ही खाना पड़ेगा। कुछ ये इस तासुर के बारे में क्या कहते हैं? देखो फ़हीम, बात ये है कि डाइट हमेशा बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है ना। देखो, हम बीइंग अ मुस्लिम हम गोश्त खाते हैं, ठीक है। जो मुसलमान नहीं है, हिंदू हैं, वो गोश्त नहीं खाते। बहुत से ऐसे हैं जो वेजिटेरियन होते हैं। लेकिन अल्लाह का निज़ाम ये है कि हर चीज़ में दी हुई है, उसे प्रोटीन भी है किसी के अंदर, किसी में कैल्शियम है, किसी के अंदर जो है अपना और डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं। तो इस तरह सब्जियां, इसके अंदर मिनरल्स हैं, उसमें वाइटामिन्स हैं, उसमें सॉल्ट्स हैं। तो आपको एक बैलेंस नरिशमेंट वैल्यू के लिए तमाम चीज़ों को कंज्यूम करना है आपको। भाई क्यों उन्होंने कहा कि 300 ग्राम हर बंदे को कंज्यूम करना है वेजिटेबल्स, वो उन्होंने ये नहीं कहा कि 300 ग्राम गोश्त कंज्यूम करना है रोज, ठीक है ना। क्योंकि वो उन्होंने नरिशमेंट वैल्यू जब उसकी के लिए थिंक टैंक जो न्यूट्रिशंस बैठे, उन्होंने देखा कि नहीं भाई ज़रूरत है ये। और हाँ, अगर 300 ग्राम में 3 वक्त में अगर देखा जाए तो 100 ग्राम सब्जी जो है ना वो आती है। और बल्कि ये 100 ग्राम तो हम अगर अपनी खुराक में सैलड शामिल करें तो तब भी पूरा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। लोग जो है अपनी देखो, अभी आजकल मैं कल्टीवेशन जो कर रहा हूँ, सैलड ही कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ। अच्छा। और मैंने स्कूल में, जो मेरा हैप्पी होम स्कूल है, वहाँ के बच्चों को मैं उनको इंस्पिरेशन दे रहा हूँ कि बेटा ग्रो, अब इसको खाओ और डेली खाओ। कुछ नहीं है, सुबह स्कूल जाने से एक पत्ता लेके मुँह में चिबा लो, उससे ये होगा कि यू विल बी गेटिंग सो मेनी नरिशमेंट वैल्यू। और देखो, बच्चों की भी एक नेचर होती है कि उनको अगर कहा जाए कि भाई आप बड़े अच्छे नजर आओगे, बड़े एक्टिव नजर आओगे, आपका चेहरा ब्लश करेगा, आप में जो अभी पेल नजर आते हो, पेल नजर नहीं आओगे, तो वो बच्चे बड़े इंस्पायर होते हैं कि हाँ अच्छा, अब मैंने करके देखो, 2 महीने बाद एनर्जी आ जाएगी। एग्जैक्टली। मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे एक बड़े काबिल और सीनियर मेहमान मौजूद हैं। आप भी माहिर माहौलियात हैं और इन पौधों के साथ बड़ा गहरा और पुराना ताल्लुक़ है आपका भी। जनाब तौफीक पाशा साहब, अस्सलाम वालेकुम तौफीक भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, करम में मौजूद बहुत। तौफीक साहब, मुझे ये बताएं कि आज सब्जी खाने वालों के लिए पूरी दुनिया में एक दिन मनाया जा रहा है, और हमारे यहाँ भी सब्ज़ी खाने के हवाले से, सब्ज़ी उगाने के हवाले से और सब्ज़ी सस्ती पहुँचाने के हवाले से बहुत सारी आगाही चाहिए। इस बारे में क्या ख्यालात रखते हैं आप? तौफीक भाई, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो, ओके, दोबारा से रब्ता करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो सब्ज़ी उगाने के बारे में तो हमने अपने नाजरीन को बड़ी ज़बरदस्त किस्म की टिप्स आज अपने प्रोग्राम में बतानी है। सब्ज़ी सस्ती पहुंचाने के हवाले से भी क्या रियासती सतह पे कोई काम होना चाहिए इस आवाम के लिए? सब्ज़ी तो कम अज़ कम आसानी से मतलब इनकी पहुंच में आ जानी चाहिए। देखो फ़हीम, मैंने पहले ही बहुत से प्रोग्रामों में इसका जिक्र किया कि हम जब सब्जियां जब हमारी वेजिटेबल मार्केट्स में आती हैं तो वो बहुत से हाथों से होती हुई आती हैं, जिसमें माशाखोर भी होता है, जिसमें और एजेंट्स भी होते हैं, उसमें आपके चूँकि जब वो वहाँ से चल रहा होता है मामला, तो वो वैल्यू एडिड होना शुरू हो जाता है। यानी जब वो एग्रीकल्चरल फील्ड से सब्ज़ी उठती है तो वो बहुत सस्ती होती है,
लेकिन बीच में जो आड़ती आ जाता है, फिर उसमें माशाखोर आ जाता है, फिर वो सब्ज़ी मंडी के ठेकेदार आ जाते हैं, मिल मिला के जब फाइनली हमारे कंज्यूमर के पास पहुंचती है तो वो उसका पैसे काफ़ी बढ़ चुके होते हैं। जैसे मिसाल ही दे रहा हूँ तुम्हें, चूँकि मैं आजकल हम इसी कल्टीवेशन का एक टास्क कर रहे हैं हैप्पी होम स्कूल के साथ, तो वो तुम्हें हैरत होगी, स्पेनिच जिसको पालक कहते हैं, वो अगर हम घर में उगाएं तो कितने की पड़ेगी? मुश्किल से 1 रुपये किलो। मगर वो किलो निकले भी तो 3 महीने बाद ना जाके। नहीं 45 मिनट का, 45 डेज का साइकिल होता है वेजिटेबल्स का। अच्छा। 45 से लेकर 60 दिनों का, 2 महीने में तैयार हो जाती है, आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं हम इसको। लेकिन कहने का मकसद ये कि जो चीज़ हम अपने घर में उगाकर 2 रुपये या 3 रुपये पर केजी उसको हासिल कर सकते हैं, वो हम 20 रुपये 25 रुपये केजी मार्केट से लेते हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें बहुत से हाथ इन्वॉल्व हुए हैं। सही। अच्छा, और 20 रुपये केजी, 20-25 रुपये केजी बता रहे हैं ना, वो भी कुछ इलाके हैं जहाँ पे, हाँ। मगर वो बहुत सारे इलाके तो ऐसे हैं जहाँ पे कोई 70-80 रुपये केजी जो है ना वो चीज़ बिक रही है। मैं तो स्पेनिश की बात कर रहा हूँ, पालक की बात कर रहा हूँ ना। अगर हम आलू की बात करें या हम टमाटर की बात करें या हम और चीज़ें बात करेंगे तो वो तो नेचुरली ज़्यादा, प्याज की बात करें तो बहुत महंगी है, ठीक है। एग्जैक्टली। अच्छा, तौफीक पाशा साहब हमारे साथ फिर से लाइन पे आए हैं। तौफीक साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है अब? जी बिल्कुल आ रही है। तौफीक भाई, मैं पूछ रहा था कि देखें, सब्जी हमारे यहाँ, हमारी सोसाइटी में सब्जी खाने, सब्जी उगाने और सस्ती सब्जी आवाम को पहुँचाने के हवाले से बहुत सारी आगाही की ज़रूरत है। अपने ख्यालात हमारे साथ बांटें। देखिए, एक तो ये है कि आज जो है वो आलमी दिन उन लोगों के लिए मनाया जा रहा है जो सिर्फ सब्जी खाते हैं। जी हाँ। इट्स वर्ल्ड वीगन डे। तो इस दुनिया में बहुत बड़ी पॉपुलेशन तो ऐसी है जो अपनी मजहबी समाज की वजह से सब्जियां खाती हैं और गोश्त नहीं खाते हैं। बाकी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गोश्त से परहेज करते हैं बिल्कुल ही, और वो उसकी वजह यह है कि वो समझते हैं कि जानवर और इस तरह की चीजों को खाना जो है वो अच्छी बात नहीं है। तो एक और भी बात यह है कि माहौलियाती असर की वजह से जितना गोश्त खाया जाता है दुनिया भर में, गोश्त का मतलब है कि आपने जानवर पालने होते हैं और उनको आपने ग़िज़ा मुहैया करनी होती है, और उनको जो उनका जो चारा होता है उसको उगाने में जितना पानी इस्तेमाल होता है, जितना माहौल पे नुकसान होता है, उसको मिनिमाइज करने के लिए भी एडवाइस किया जाता है कि हम भी हमारी ग़िज़ा में गोश्त का हिस्सा थोड़ा सा कम करें और सब्जियां बढ़ाएं। ठीक है। दूसरी बात यह है कि सब्जियों में वो सब न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होती हैं जिनकी हमें जरूरत होती है। तो यहाँ से तो ये कहानी शुरू होती है। देखें, हमारे मुल्क में जबकि गोश्त बहुत खाया जाता है, लेकिन हमारे मुल्क में गुर्बत भी ऐसी है कि कुछ अर्से पहले एक टीवी शो पे मैंने सुना था कि वो कुछ लोग इंटरव्यू कर रहे थे, तो उनसे पूछा कि आपने गोश्त पिछली बार कब खाया था, तो उन्होंने कहा कि आज से कुछ 6 महीने पहले। तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन हमारी मुल्क की ऐसी है जो इस वक्त तो क्या भी गोश्त अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। मगर सर तो सब्जियां हमारे यहाँ बहुत खाई जाती हैं इस वक्त। सब्जियां जो फ्लड्स आए उनकी वजह से सब्जियों की कीमत भी बढ़ गई है। हमारे यहाँ वैसे भी महंगाई है, दाल वगैरह भी बहुत महंगा है। तो सब्जियां एक आखिरी चॉइस होती है जो इंसान खा सकता है, क्योंकि वो सबसे सस्ती ग़िज़ा में भी शामिल होती है। हमारे मुल्क में जैसे हमें पता है कि 30% आबादी हमारी देही इलाकों में रहती है और वो एग्रीकल्चर करती है, और वो लोग हैं जो हमारे लिए सब्जियां उगा के हमारे दुकानों तक पहुंचवाते हैं। ये एक लंबा सिलसिला होता है। सही। तो अच्छा, मुझे बताएं कि क्या किसानों को भी मतलब आज जब सब्जियां खाने के हवाले से बात कर रहे हैं तो सब्जियां उगाने वालों के बारे में भी कोई तो ऐसी बात जो आप शेयर करना चाहेंगे? मौसम में जो सब्जी वो उगाता है तो उसके पास भी अवेलेबिलिटी सब्जियों की जो है वो बहुत कम होती है। आप पाकिस्तान की किसी भी छोटे से छोटे गांव में भी चले जाएं और अगर आप लोगों से पूछें जहां पूरा जमींदारी तबका होता है, किसान का तबका होता है, उनसे जब पूछेंगे सब्जियां कहाँ से लेते हो तो वो आपको बताएंगे सब्जी वाले से। अच्छा, तो मतलब सब्जियां वो खुद भी नहीं उगाना पसंद करते लोग? अच्छा, मेरा ख्याल है टेलीफोन लाइन में
कोई मसला होगा यकीनन, या कोई सिग्नल्स का इशू होगा। बहरहाल हमारी जो है ना वो तौफीक साहब से सही तरह से बात नहीं हो पाई। तौफीक साहब आपका बेहद शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हम मुस्लिम रज़ा साहब से जो है वो इस हवाले से बात करते हैं, क्या हमारे जिस तरह पाकिस्तानी या इस खित्ते के जो फल हैं वो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा लजीज समझे जाते हैं, तो क्या हमारी सब्जियां भी इसी तरह मुनफरिद और जायके में बेहतर हैं? बिल्कुल ऐसी हैं कि मैं खुद ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रैवल करता हूँ, और मैं जब जाता हूँ अमेरिका जाता हूँ तो जो सब्जियाँ वहाँ पे भी खा रहा होता हूँ, तो मैं अपनी सब्जियाँ ज़रूर याद करता हूँ। अच्छा। हाँ बिल्कुल याद करता हूँ। तो उसकी वजह ये है कि देखो हमारे यहाँ जो है ना, हमारा जो कॉन्सेप्ट था ना ग्रो करने का, वो ऑर्गेनिक ही रहा है अगर देखा जाए तो। वो तो चूंकि अब वेस्ट टाइम में लगाया, दूसरी तरफ ये बहुत ज़्यादा DAP हो गई, फिर हमारे NPK और फर्टिलाइजर ये वो, वरना हमारे यहाँ गोबर की खाद में सब्जियाँ उगती थी और दूसरी किस्म के जो पत्तों की खाद, हमारे यहाँ भी किसान भी पत्ते की खाद बनाता है, कंपोस्ट बनाता था वो, कंपोस्ट लगाता था वो। तो देखो फिर हमारा जो यहाँ का माहौल है ना, और जो हमारा यहाँ का इन्वायरमेंट है वो बड़ा ज़बरदस्त है। जो हमारे मौसम है, इससे ये तमाम चीज़ें मिलजुल करना एक एसेंस क्रिएट करती हैं। और हमारे जैसे फल जिस तरह पूरी दुनिया में, तुम ये देखो हमारा फल, हमारे आम जो पूरी दुनिया में लोग उसको तरसते हैं, मतलब यहाँ तक कि जी 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 इंग्लैंड की जो क्वीन थी, क्वीन ने अपने फार्म इधर यहाँ पर रेनाला खुद पर उन्होंने अपने फार्म्स बनाए हुए थे कि यहाँ का हमने आम खाना है। तो ये चीज़ें तो है। मैं नॉर्वे में गया, 2-3 दफ़ा जाना हुआ, तो वहाँ एक दफ़ा जिन दिनों में गया तो वहाँ पे आम भी, मतलब आम का सीज़न भी था, ठीक है, और पाकिस्तानी आम का वेट किया जा रहा था, और वो अच्छा वेट में हमारा आम जो है वो छोटा कम ज़रूर होता है, बिल्कुल बिल्कुल, मगर लज्जत में, जायके में दुनिया भर का कोई आम उसके करीब का नहीं। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम बात करें वेट की, दुनिया भर में उन्होंने बड़ी सब्जियां बनानी, बड़ी सब्जियां, पंपकिन, जितने बड़े पामकिन है वो जाएगा कुछ भी नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो खा सकते हैं उसे, तो ये मेरा ख्याल इस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने ये काम किया है। नहीं, असल में बात ये है कि ये पॉइंट ऑफ व्यू भी है, मतलब क्योंकि वर्ल्ड में जो है फूड सिक्योरिटी तो है ना, ये तो एक मसला है ना। मैं जो हमेशा कहता हूँ 400 मिलियन फ्रॉम एशिया पैसिफिक, अबाउट 600 फ्रॉम अफ्रीका कैन फेस एक्यूट स्टार्वेशन। तो ये तो है मामला, लेकिन कहने का मकसद ये कि हमारे यहाँ हमारे मुल्क में तो अल्लाह ने चूँकि हमें एग्रो बेस बनाया हुआ है और हमारे पास, हम बड़े रिच हैं इसमें, लेकिन बस फर्ज ये है कि हमने इस पर वो वर्क नहीं किया, और वो वर्क इसलिए नहीं किया कि हमने ग्रास रूट लेवल से इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। ये मैं हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे कहता हूँ, और ये मैं अपनी इसको फ़र्ज समझता हूँ। आज ये जैकेट पहन के भी इसीलिए आया हूँ मैं, ताकि लोगों को पता लगे कि भाई ये आपको हर हालत में इसको आपको जंगी बुनियादों पर ये काम करना है, वरना आप मारे जाएंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, एक और चीज़, हमारे यहाँ सब्जियाँ जो लोग खाते हैं, हमारा सब्ज़ी खाने का अंदाज़ और दुनिया भर में जो लोग सब्ज़ी खाते हैं वो बड़ा मुख्तलिफ है। वहाँ पे सब्ज़ी को सही तरह, मतलब उस तरह नहीं पकाते जिस तरह हमारे यहाँ तो सब्ज़ी बेचारी ना शक्ल रहती ना जायका रहता। हाँ, वो तो वहाँ पे जरा थोड़ी बॉयल्ड या वो स्टीम। Exactly. और ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप सब्जियों को बहुत ज़्यादा पकाएंगे ना, तो उसमें उसकी सारी मिनरल्स, सारे वाइटामिन्स ख़त्म हो जाते हैं उसमें। तो हमारा कॉन्सेप्ट एक हमारा ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट चला हुआ था जिससे हम बनाते थे, लेकिन अब लोग इसकी आगाही बढ़ रही। देखो वर्ल्ड एक इंफॉर्मेशन का ग्लोबल विलेज है, ये तो मानने वाली बात है। अब बहुत सी ऐसी चीज़ें जो इससे पहले हमें नहीं पता थी, आज हमें पता लग गई हैं, तो हम उस ट्रेंड पे जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और लोग जो हैं अब इतना ज़्यादा ओवर कुक्ड नहीं करते सब्जियों को। अब देखो सैलेड का भी कंसेप्ट बढ़ रहा है, यहाँ पर बहुत बढ़ रहा है, लोग बहुत सैलेड्स खाते हैं। और वो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है कि मैं आज के दिन के हवाले से भी मेरा मैसेज भी यही है कि आप अपने आप को बहुत स्विच ओवर करें इस तरह कच्ची सब्जियों की तरफ स्विच ओवर करें। बिल्कुल सही है। उससे हमने देखा है कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स जो हैं वो मतलब बने हैं, सैलेड बार्स हैं, जी हाँ, जहाँ पे सिर्फ ऑर्गेनिक फूड के नाम पे ये सब्जियां और ये सारा कुछ सैलड्स वगैरह जो ये सर्व किए जा रहे हैं। प्रोग्राम के आखिरी लम्हात की तरफ हम बड़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी वो बात जो चाहते हैं कि लाजमी, हाँ। अच्छा अभी वक्त है, शुक्र है, हौसला हो गया। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि सब्जियां उगाने के बारे में, कि घर में कितना आसान है सब्जी उगाना। बहुत आसान है। देखो बात यह है कि ये इसकी थोड़ी सी अवेयरनेस चाहिए हमें। देखो मैं आजकल एक काम ये कर रहा हूँ कि मैं लोगों को एक मिसकॉन्सेप्शन भी होता है और नॉलेज नहीं होती कि हम सब्जियां उगती किस तरह, मिट्टी में उगती है ना, तो मिट्टी को आपको किस तरह कॉम्बिनेशन, मिट्टी का कॉम्बिनेशन क्या बनाना है आपको। तो मैं इसमें 2-3 टिप्स हैं जो मैं आज चाहूँगा मेरे देखने वाले को समझें। मैं जैसे अपने स्कूल में, हैप्पी होम स्कूल में, जब मैं एक एनवायरनमेंट क्लब को कर रहा हूँ, वहाँ पर इसको रन करता हूँ, तो उसमें देखो
बच्चों को बड़ा उनकी माओं को भी स्पेशली बहुत ज़्यादा वो इस पर उनको तजस्सुस होता है कि हमें जाने कि हम कैसे एक आइडियल सॉइल बना सकते हैं। अब देखो पाकिस्तान में एक चीज़ होता है, तुम्हें याद होगा, गंडोया कहते थे पंजाबी में उसको, और तो केंचवा कहते थे, केंचवा कुम्हार, यानी ये बेसिकली अर्थ वॉर्म है ये, और इसकी कंपोस्ट होती है, इसकी भी खाद होती है जिसको कहती है वर्मी कंपोस्ट, यानी ये इतना ज़बरदस्त काम करता है कि इसका जो ये सॉइल में जाता है, सॉइल खाता है, और उसके बाद जो ये अपना जो ड्रॉपिंग्स निकल रही होती हैं इसकी, वो एक बेहतरीन खाद होती है वो। नहीं तो मतलब ये भी मददगार साबित होता है। ये तो आप समझ लेंगे, ये जो हमारे पौधों को, सब्जियों को ये तो ऐसा काम करता है कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने अभी एक कॉम्बिनेशन बनाया कि मतलब जैसे लेट्स सपोज 20% मैं कंपोस्ट डालता हूँ उसमें, 20% मैं वर्मी कंपोस्ट डालता हूँ, उसमें थोड़ी सी मल्च डालता हूँ, इसमें पीट मॉस डालता हूँ, और हमारी जो बालू मिट्टी है वो डालता हूँ, बस। तो वो आइडियल सॉइल बन जाती है। आप उसे कुछ भी कल्टीवेट करें अपने घर में तो आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे कि आपको कभी मायूसी नहीं होगी। मुस्लिम भाई देखें, आपकी तो फील्ड है, आपके लिए तो बहुत आसान है कि 20% ये, 10% ये, 15% ये। सर आम आदमी में तो टेंशन पै जाएगी, मतलब वो तो कोई टेंशन नहीं है, ये सारी रेडिली भी अवेलेबल है और आप अपने घर में इसको बना सकते हैं। मैंने तो कितने प्रोग्राम्स किए हैं, जो कंपोस्ट क्यों आप देखो, मैं कहता हूँ नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरती खाने में। आपको कोई भी अपनी, आज का एरा है रीयूज एंड रीसाइकिल का। रीयूज क्या चीज़ है, आपके घर में छिलके सब्जियों के पील करते हैं ना, आप सब्जियाँ, आप फ्रूट छिलके उतारते हैं, अंडे के छिलके निकालते हैं, आप इसके अंडे के शेल्स होते हैं। सर ये बड़ी अहम मालूमात हैं जो अब जल्दी में जो है ना वेस्ट हो जाएंगी। सब्जियां उगाने वालों के बारे में भी तो बात होनी चाहिए। तो सब्जियां उगाने के लिए आप बता रहे थे कि जो बैलेंस्ड सॉइल है वो उसका होना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए कि देखो, जब कोई इस शौक में या इस ज़रूरत में इंडल्ज होगा ना, तो सबसे बड़ी उसको मायूसी उस वक्त होती है जब वो अपनी जो क्रॉप है उसको फ्लरिश होता हुआ नहीं देख रहा होता है, वो मर जाता है। तो मैंने इसको शॉर्टकट वे में कर दिया कि इसका हमने टिप पकड़ लिया है कि हम एक बैलेंस्ड, हम आपको सॉइल बना के दे देंगे बैलेंस, और उसमें वो कोई मुश्किल काम नहीं है। एक दफ़ा बैलेंस सॉइल हमने बता दिया, आपको सिखा दिया कि भाई इतने परसेंटेज आप ये डालने इसमें, और उसके बाद जब आप चीज़ें ग्रो करेंगे, उसमें अपने वेजिटेबल्स ग्रो करेंगे, तो आपको उसका रिजल्ट बड़ा अच्छा मिलेगा, और जब अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो आपका शौक और बढ़ जाएगा उसी। बिल्कुल ऐसा है। तो मुस्लिम भाई थोड़ा सा आसान करें ना ऐसे इस बैलेंस्ड सॉइल को बनाने। बहुत आसान, मतलब देखो मैं इसमें एक होती है खाद के नाम बता देता हूँ। एक होती है गोबर की खाद, एक होती है ओजड़ी की खाद, एक होती है नामियाती खाद जिसको इंग्लिश में कंपोस्ट कहते हैं, और जैसे मैंने भी बताया केंचुए की खाद जिसको हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। इसी तरीके से ये 3-4 चीज़ें हैं। मैं इतना भी आपको कहता हूँ कि आप फ्री एंड नेचर आपको बहुत कुछ सिखाती है। अगर आप कुछ चीज़ें ऊपर कुछ नीचे भी कर लेंगे तब भी यू विल गेट अ गुड रिजल्ट। ठीक है, तो ये सब्जियों के छिलके और मतलब फलों के छिलके, घर में जो आप सब्जियों के छिलके होते हैं उसको एक पेटी में रख लें, उसमें 3-4 होल कर दें उसके अंदर, ताकि एयर का पैसेज में रहे, और उसमें आप क्या डालें, चाय की पत्ती, हर वो चीज़ जो कि बायोडिग्रेडेबल है। मिसाल के तौर पर चाय की पत्ती है, कागज़ है, आपका छिलके हैं, फ्रूट के छिलके हैं, आपके ये क्या कहते हैं सब्जियों के छिलके हैं इसके अंदर, और ये सब चीज़ें हम डाल दें उसमें, और उसके बाद थोड़ा सा शफल कर दें उसको। अंडे के छिलके वही ना एगशेल कहलाता ना, मैंने कहा एगशेल भी आपके लिए। तो ये सारी चीज़ें उसको उस में जब ये शामिल हो गए, जब वो एक खाद तैयार होगी ना आपकी, तो वो कंपोस्ट कहलाएगी। और वो कंपोस्ट में मज़ेदार बात ये कि वो एक ऑर्गेनिक खाद होगी, और उसका आप जैसा तुमने अभी कहा कि जो सब्जियों का जायके हैं, वो सब्जी का जो जायका होगा ना, वो उस सब्जी के जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर पड़ी होगी उसमें आसमान और ज़मीन का फ़र्क होगा। अच्छा, यानी कि बाजार से सब्जी लेते हैं उससे तो एक बिल्कुल मुख्तलिफ और बेहतरीन जायका है। देखो ना, बाजार की सबसे बड़ी सब्जी बात है कि वेंडर जब आपके पास सब्जी लेकर आ रहा होता है ना, उसको वो तो पहले पीछे से 24 घंटे 36 घंटे पहले वो एग्रीकल्चर फील्ड से चली होती है, तो उसकी वो फ्रेशनेस तो होती ही नहीं है। जो घर में आप उगाते हैं वो तो आप ऐसे, मैं तो अपने घर में पॉट से सैलेड तोड़ के खा लेता हूँ, तो उसकी बात ही कुछ और होती है। क्या बात। अच्छा, तो बाजार से जाके नर्सरी से भी कोई एक बोरा मिट्टी का लिया जा सकता है? हाँ, क्यों नहीं, बल्कि बहुत अच्छी बात तुमने कही है। देखो, वो लोग जो कि पूरी एक सुजुकी नहीं मंगवा सकते, और नेचुरली वो उसमें बड़ी मैल प्रैक्टिस भी होती है कि भाई वो इतने पैसे मांग रहा है, 1200, 1300, 1800। आप जाएं, उसे एक बोरी अपने साथ ले जाएं, एक वो भी 10 रुपए की आती है बोरी, जो ये 50 kg की बोरी, उसको दें, उसके मुझे आप इसमें मुझे आधी बालू मिट्टी डाल दें और
तीन हिस्से बालू मिट्टी देते हैं और एक हिस्सा आप मुझे ओजड़ी खाद देते हैं उसमें। हाँ। वो आपको दे देगा, उसको आप मिक्स कर लें घर आकर। इसको आपने बेशक आप इसको मोटरसाइकिल में भी रख के ला सकते हैं। वाह वाह। हाँ, और इसको अपनी अगर गाड़ी डिग्गी में रख दें और घर आके इसको आराम से थोड़ा आधा पहले निकाल लें फिर आधा बाद में निकाल लें। क्या और उसके बात। बाद तो यानी घर start your में शुरू किया जा सकता है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों को लगाया जा सकता है इस काम पे, ये कैसे? ये आप देखो फ़हीम, बहुत अच्छा सवाल तुमने किया, और इस सवाल में मैं इसका जो जवाब वो ये है कि अगर हम इसकी अवेयरनेस ग्रास रूट लेवल पे नहीं देंगे तो यकीन करो कि ये मुल्क हमारा बहुत बड़े डिजास्टर का सामना करना पड़ेगा। और इसके लिए मैं ये बात करूँ कि स्कूल्स हमारे लिए एक बहुत आइडियल प्लेटफॉर्म है, और वहाँ पर हमारे और स्कूल के बच्चे जो है ना, दे आर वेरी एनर्जेटिक, वेरी प्रेगमेटिक, और बड़ी जल्दी चीज़ों को समझते हैं और बड़ी खुशी से काम करते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैंने अभी एक हैप्पी होम स्कूल में मैंने एनवायरनमेंट क्लब मैंने क्या फॉर्म किया, गजाना निज़ामी, शी इज़ द ऑल क्रेडिट गोज़ टू हर, कि उन्होंने ये थीम लाइन दी हमें और हमने उसको इन्हेंस किया, और आज वो बच्चे इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि एक स्कूल में ये बच्चे जो अभी काम कर रहे हैं इसको देख के तमाम स्कूल एज अ ट्रेंड सेटर उसको फॉलो करेंगे, और इस तरह इसको हम आम करेंगे। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, कोई वैसे आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं इस हवाले से जिसने कोई काम बिल्कुल किया? बिल्कुल, क्यों नहीं कर। मैं सबसे पहले तो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर, मैं समझता हूँ उन्होंने इनिशिएट किया। इससे पहले लोगों में कहाँ अवेयरनेस थी दरख्तों की, थी इतनी बड़ी ड्राइव्स नहीं हुई थी। वो मैं मानता हूँ कि बहुत लोग इस पे तो नुक्ताचीनी भी करते हैं, तो मैं हमेशा ही कहता हूँ कि क्या फ़र्क पड़ता है, कोई काम ना होने से होना बेहतर है। बिल्कुल जो मर गए मर गए। इसी मामला में उन स्कूल के लोगों को जिसमें मैं जो है काफ़ी लोगों को मैं चाहता हूँ कि मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ इस मामले में, कि जिन्होंने मरियम फारूकी को मैं देना चाहता हूँ, जो गजाना निज़ामी के वालदा थी। उन्होंने एक स्कूल में पहले से शी वॉज ए एनवायरनमेंट फ्रेंडली पर्सन, तो उन्होंने भी इसको बड़ा इनिशिएट किया। आज उनकी बेटी कर रही हैं। तो बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच मुस्लिम भाई, आप तशरीफ लाए। वक्त जो है ना वो किस तरह ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। अच्छी गुफ्तगू में ऐसा ही होता है। थैंक यू। तो जनाब, आज सब्जियों के इस आलमी दिन के हवाले से सारे काम छोड़ दें, अपने जो आज आपने पकाना था ना घर का मेन्यू, वो चेंज कर दें। आज कम से कम सब्ज़ी पकनी चाहिए और मज़े के साथ सब्ज़ी खाएँ, इंजॉय करें। अब हमारे प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक हमारे फेसबुक पेज पे ज़रूर दें। फ़हीम अब्बास को और न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।